कोई अगर ये यंग एंटरप्रेन्योर, ये कोई भी इंसान जिसको ब्रांड बनानी है, वो ये देख रहा है पॉडकास्ट, तो उसको 5 या 7 पॉइंट्स क्या ध्यान रखने चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग एक ब्रांड बनाने के लिए? व्हाट आर दोज पॉइंट्स? सो किसी को स्क्रैच से ब्रांड बनाना है तो सबसे पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ मार्केट में, उसका कंज्यूमर कौन है। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग, बिकॉज मेरे को प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बनाना है, राइट? तो पहले मैं वो देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि ऑलरेडी कोई सॉल्व कर रहा है वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेरा कोई कंपटीशन है, सो मैं व्हील को री इन्वेंट नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। फिर मैं देखूंगा कितने प्लेयर्स हैं जिस कैटेगरी में मैं एंटर कर रहा हूं, ऑलरेडी कितने प्लेयर्स हैं। अगर मैं टॉप 3 में नहीं हूं, मैं 4th 5th 6th पे एंटर कर रहा हूं, देन मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज मैं कंज्यूमर की लाइफ में कभी एंटर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज कंज्यूमर मोस्टली टॉप 3 ब्रांड्स के बारे में सोचता है हर एक कैटेगरी में। तो अगर ऐसा नहीं है, देन मेरे को एक नई कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी कि ठीक है, इस मतलब मैं एक नई कैटेगरी क्रिएट करता हूँ, मेरे को उसके बारे में कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा कि करंट नहीं कर रहे हैं, बट ये नई कैटेगरी क्रिएट हो रही है, उसका मैं पायोनियर हूँ, सो दैट आप कस्टमर के माइंड में स्टैंड आउट करो। देन आपको फोकस करना पड़ेगा पैकेजिंग, कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि पैकेजिंग फर्स्ट इंट्रैक्शन होता है कंज्यूमर का आपके प्रोडक्ट के साथ, जहाँ पे आपका नाम होता है, स्टोरी होती है, एक्सपायरी डेट होती है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, की वैल्यू प्रपोजिशन होता है, लो फैट हाई प्रोटीन है, जो भी है वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कस्टमर को दिखानी पड़ेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लोगों को अवेयरनेस आ गई पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फोकस करना पड़ेगा और प्रॉपर कम्युनिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज एक स्टोरी चाहिए। जिस स्टोरी में मैं बताऊंगा कंज्यूमर को कि मैंने आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी इंसाइट ऑब्जर्व करी जो शायद आप नहीं सोच रहे थे, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूं तब आपको ऑब्वियस लग रही है, वो स्टोरी मुझे कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। तब कस्टमर को रियलाइज होगा कि हाँ, ये ब्रांड मेरे को समझा है, मेरे बारे में सोचा है। एंड एक चीज आपको और प्रिपेयर करनी पड़ेगी, आपका वाई स्टेटमेंट। ओके, अगर मैं किसी भी बिजनेस में एंटर करता हूं, पैसे के लिए हर कोई एंटर करता है, अगर मैं भी वही बात करूंगा देन मैं कंज्यूमर से कनेक्ट नहीं हो रहा हूं। लेकिन अगर मैं वाई बोलूंगा कि मैं कुछ एक ऐसे पर्पस के लिए कनेक्ट हो रहा हूं विच इज बियॉन्ड मेकिंग मनी, विच इज क्रिएटिंग सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम, कंज्यूमर एक इमोशनली मेरे से कनेक्ट होगा, पैसा आएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। मुझे वो वाई का स्टोरी, मैंने ये ब्रांड क्यों क्रिएट किया, मैं कस्टमर की लाइफ में क्यों प्रॉब्लम कर रहा हूँ, और इस जर्नी का हीरो मैं नहीं हूँ, इस जर्नी का हीरो कस्टमर है, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैं एक एनेबलर हूँ। इस तरीके से नैरेटिव बनाना पड़ेगा एंड देन उसको राइट चैनल से जाके कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो परफेक्ट। इन चीज़ों से एक